रायपुर से खबर है, जहां दूल्हा दुल्हन की हत्या से सनसनी फैली है। ब्रिजनगर में दूल्हा दुल्हन का शव मिला है। 19 फरवरी को दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने चाकू और मोबाइल जब्त किया है। 21 फरवरी की रात रिसेप्शन था। रिसेप्शन से पहले दोनों का शव मिला। मातम में बदला है जश्न। जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर से बड़ी खबर, दूल्हा दुल्हन की हत्या से सनसनी फैल गई। ब्रिजनगर में दूल्हा दुल्हन का शव मिला है। 19 फरवरी को दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने चाकू और मोबाइल जब्त कर दिया है। 21 फरवरी की रात रिसेप्शन था। रिसेप्शन से पहले दोनों का शव मिला। मातम में जश्न बदल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जा ही रहे थे मोती नगर। तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेकाहारा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी खुशी शादी करी है। खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है। घर वाले, उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो मेकाहारा जाते। कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब तो वो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर, तो ये लोग कुछ किए हैं जब तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग होंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तीरथ मैदान। अभी शाम को सूचना मिली थी कि मोती नगर के पास रहने वाले मोहम्मद असलम, जिसकी शादी 19 तारीख को कहकशा बेगम के साथ हुई थी, इन दोनों रक्त रंजित अवस्था में, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से तोड़वा के तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पता चला कि दोनों की मौत हो गई। दोनों के शरीर में चोटें हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद कल पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअली हुआ गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के ब्रिजनगर में, और आप देखिए ये पूरा टेंट लगा हुआ है, पंडाल भी सजा हुआ है, और ये वही मकान है जहां पर आज 2 हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस जो घर है, इस मकान में यहाँ पर वसीर अहमद रहता था, और ये उसका मकान है। और कुछ दिन पहले 19 तारीख को कहकशा बानों से उसकी शादी हुई थी, और अचानक घर के अंदर में दोनों बॉडी है वो मिली है। रक्त रंजित जो लाश है वो मिली। जब परिवार वालों को सूचना मिली, और तब यहाँ पर तत्काल 108 जो टीम है वो पहुंची, और यहाँ से दोनों को मेकाहारा भेजा गया था, जहां दोनों की मौत हो गई है। और आप देखिए पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना है वो घटित ना हो, और यहाँ पर भी पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। अभी तक पुलिस की जांच में ये पता चला है कि अंदर से कमरा बंद था, और संभवतः दूल्हा और दुल्हन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से हत्या है वो की गई होगी। लेकिन जो परिजन हैं, लड़की के जो परिजन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दूल्हे पक्ष की ओर से कुछ न कुछ जो किया गया होगा, हत्या की आशंका है वो जो दुल्हन पक्ष है वो व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस की चौकसी है बढ़ा दी गई है, पुलिस बल है यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन पूरे मामले की जांच है अब पुलिस कर रही है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह का खुलासा होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं रायपुर से लाइव। ममता, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची इस मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत चौंकाने वाली ये और बेहद दुखद भी घटना है, और अपनी तरह का ये पहला मामला है। इस तरह का मामला जो है
वो अभी तक सुनने में नहीं आता। खासतौर पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कि रिसेप्शन के दिन ही जो है दूल्हा दुल्हन तैयार होने के लिए जाएं और उसके बाद में उनकी बॉडी इस तरीके से मिल जाए। और अभी अगर हम बात करें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है, ये पीएम के बाद स्पष्ट होगा और पूछताछ के बाद भी पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि कई तरह के सवाल इस पर खड़े हैं। अभी तो पुलिस की जांच, पुलिस कह रही है कि पीएम के बाद और पूछताछ के बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, क्योंकि कल तो इस घटना के बाद में सीधे बॉडी मेघाहारा ले गई और ले जाई गई और उसके बाद पीएम जो है वो आज सुबह से पीएम जो है वो शुरू होगा, क्योंकि रात को पोस्टमार्टम जो है वो नहीं होता है, तो 10 बजे के बाद जब पीएम शुरू होगा तो उसके बाद चीजें और स्पष्ट होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कैसे जो है अमूमन जो शादी का घर होता है और जहां पर रिसेप्शन के लिए तैयार भी होते हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता है कि जो दूल्हा दुल्हन जो है वो अकेले हो, कोई ना कोई उनके साथ रहते हैं और दुल्हन को भी तैयार करने वाले होते हैं, दूल्हे को भी तैयार करने वाले होते हैं, परिवार के लोग आसपास रहते हैं। तो ये भी एक सवाल है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो क्या एक दूसरे के ऊपर चाकू से उन्होंने वार किया था या कोई तीसरा शख्स था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? अगर वो चीख चिल्लाहट किसी ने क्यों नहीं सुनी, क्योंकि शादी घर ऐसा नहीं होता है, वहां पर तो ऑलरेडी जितने घर के मौजूद होते हैं उससे भी ज्यादा बाहर के लोग भी मौजूद होते हैं, आसपास लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। रिसेप्शन का दिन था, काफी शोर होता है, भीड़ भाड़ होता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रिवेसी जैसी चीज होती नहीं है। घर के बाहर भी वो लोग नहीं थे, किसी होटल के कमरे में नहीं थे, अपने घर पे थे और घर भी ऐसा नहीं था कि जो है वहां पे बहुत प्राइवेसी जैसी चीज हो। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती है और यही वजह है कि पुलिस दोनों ही एंगल से जो है वो जांच कर रही है कि ऐसा तो एक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी बात पर लड़ाई हुई हो और लड़के ने चाकू मार दिया हो, फिर लड़की ने चाकू मार दिया और दोनों की मौत हो गई हो। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं है कि चाकू से हमला किया जाए और उसके बाद लड़की के मुंह से कोई आवाज, दुल्हन के मुंह से कोई आवाज ही ना निकले, या इधर से चाकू से हमला किया जाए। तो इस तरह से चीजें हो या तो लोगों ने सुनी हूं और अब चीजों के ऊपर जो है वो अलग से कहे कि कोई बात ढकने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर चाकू कहां से आया, ये सवाल है। दोनों की लव मैरिज की बात कही जा रही है, लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि दोनों काफी खुश थे और कहीं से भी बिल्कुल ये लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी बात है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जो है वो हो सकता है आज जो है वो पर्दा उड़ जाए। बहरहाल पूरा मामला जो है संदिग्ध मानकर भी पुलिस चल रही है। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।